भगवान हनुमान द्वारा अपने पंचमुखी रूप धारण करने की कहानी महाकाव्य रामायण और उसके बाद के पुनर्कथनों में गहराई से निहित है। यह असाधारण रूप भगवान राम और रावण के बीच लंका में युद्ध के दौरान प्रकट हुआ था। यहाँ कहानी विस्तार से दी गई है। लंका में युद्ध सीता का अपहरण करने के बाद लंका के राक्षस राजा रावण ने अपने राज्य को मजबूत किया और युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार की। भगवान राम ने हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना, बंदरों की सेना की मदद से सीता को बचाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। रावण का भाई अहिरावण, जिसे महिरावण के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली जादूगर और पाताल लोक का राजा, भगवान राम और उनकी सेना को नष्ट करने के लिए रावण के साथ सेना में शामिल हो गया। अहिरावण काले जादू और छल का महारथी था। राम और लक्ष्मण का अपहरण। युद्ध के दौरान एक रात अहिरावण ने वानर सैनिक का वेश धारण किया और राम के शिविर में घुसपैठ की। अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को पकड़ लिया और उन्हें पाताल लोक में अपने राज्य में ले गया। अहिरावण ने अजेय शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान के भाग के रूप में उन्हें अपने देवता को बलि चढ़ाने की योजना बनाई। यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि राम और लक्ष्मण के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता था। हनुमान की खोज और पाताल लोक में प्रवेश। जब हनुमान को पता चला कि राम और लक्ष्मण गायब हैं, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके उन्हें पाताल लोक तक पहुंचाया। हालांकि पाताल लोक में प्रवेश करना आसान नहीं था। अहिरावण के महल के द्वार मकरध्वज नामक एक क्रूर राक्षस द्वारा संरक्षित थे। दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि वह हनुमान का पुत्र था, जो एक मछली द्वारा निगले गए हनुमान के पसीने की एक बूंद से पैदा हुआ था। मकरध्वज को हराने और उसे अपने मिशन के बारे में समझाने के बाद हनुमान अहिरावण के महल में प्रवेश करते हैं। 5 दीपों की चुनौती। अहिरावण की जीवन शक्ति 5 अलग-अलग दिशाओं में स्थित 5 अलग-अलग दीपों में छिपी हुई थी। उसे मारने के लिए सभी 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ा। यह कार्य असंभव लग रहा था, क्योंकि दीपक महल के दूर-दूर के कोनों में फैले हुए थे और शक्तिशाली मंत्रों द्वारा संरक्षित थे। पंचमुखी अवतार। इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान ने अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया और पंचमुखी 5 मुख वाला रूप धारण किया। प्रत्येक मुख एक अलग देवता और दिशा का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे उन्हें अद्वितीय शक्ति, ज्ञान और क्षमताएं प्राप्त होती थीं। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख हैं। 1. हनुमान पूर्व की ओर मुख करके शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. नरसिंह दक्षिण की ओर मुख करके सुरक्षा और निर्भयता का प्रतीक है। 3. गरुड़ पश्चिम की ओर मुख करके काले जादू का मुकाबला करने और विष को दूर करने की क्षमता प्रदान करते हैं। 4. वराह उत्तर की ओर मुख करके पुनर्स्थापना और पुनरुद्धार का प्रतीक है। 5. हयग्रीव आकाश की ओर मुख करके ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। इस रूप में हनुमान ने अपने 5 मुखों का उपयोग करके एक साथ सभी 5 दीपक बुझा दिए और अहिरावण को पराजित किया। इस प्रकार जादूगर और उसके काले जादू को नष्ट कर दिया। बचाव। अहिरावण को पराजित करने के बाद हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और उन्हें सुरक्षित रूप से लंका में उनके शिविर में वापस ले गए। उनकी अविश्वसनीय बहादुरी और भक्ति ने रावण के खिलाफ युद्ध का रुख मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंचमुखी रूप का महत्व। हनुमान के पंचमुखी रूप को सुरक्षा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और ईश्वरीय कृपा से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। आज भी हनुमान के पंचमुखी रूप को बाधाओं से सुरक्षा और मुक्ति चाहने वाले भक्तों द्वारा पूजनीय माना जाता है। यह कहानी हनुमान की अटूट निष्ठा और भगवान राम के लिए चमत्कारी कारनामे करने की उनकी क्षमता को खूबसूरती से दर्शाती है।